कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज जाने शब्द संग्रह के बारे में, यानी कि वोकैबुलरी। बच्चों, भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। जिस भाषा का शब्द भंडार बड़ा होता है वह समृद्ध मानी जाती है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी गिनती संसार की समृद्ध और प्रभावशाली भाषाओं में होती है। संसार के लगभग 50 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। आइए इस अध्याय में हम हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे। ये वर्ग इस प्रकार हैं। पहले जानेंगे हम पर्यायवाची शब्दों को, दूसरा विलोम शब्दों को जानेंगे, तीसरा हम अनेकार्थी शब्दों को जानेंगे, चौथा हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ेंगे, पांचवा अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे हम, और छठा समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द भी जानेंगे हम इस पाठ में। सातवां समूहवाची शब्दों का ज्ञान लेंगे हम इस पाठ के जरिए। आठवां ध्वनि बोधक शब्द पढ़ेंगे हम इसमें, और नौवां शब्द युग्म शब्द भी हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। तो आइए अब इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं। इन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये शब्द अर्थ में लगभग समान होते हैं, लेकिन ये शब्द पूरी तरह समान अर्थ को प्रकट नहीं करते। इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। आइए कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं और जानते हैं उनके अर्थ भी। तो सबसे पहला शब्द है हमारा अतिथि। उसके पर्यायवाची शब्द हैं मेहमान, अभ्यागत, पाहुना, आगंतुक। असुर के पर्यायवाची हैं धनुक, दानव, दैत्य, राक्षस। आँख के नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। आग के पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक, हुताशन। आदमी के नर, मनुष्य, जन, मानव। और आदर के पर्यायवाची हैं सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। आज्ञा के आदेश, हुक्म, निर्देश। और आम के आम्र, रसाल, सौरभ, सहकार। इंद्र के पर्यायवाची हैं देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति। और ईश्वर के प्रभु, परमात्मा, भगवान, दीनानाथ। किरण के अंशु, रश्मि, मरीश, मयूख। और किनारा के तट, कूल, तीर, कगार। कृष्ण के केशव, माधव, वासुदेव, गोपाल। और खुशी के प्रसन्नता, आमोद, उल्लास, आह्लाद। घमंड के पर्यायवाची हैं अभिमान, गर्व, दर्प, अहंकार। और चंद्रमा के इंदु, शशि, रजनीश, सोम। चतुर के कुशल, दक्ष, सुजान, प्रवीण। चमक के पर्यायवाची हैं आभा, कांति, द्युति, दीप्ति। चांदनी के पर्यायवाची हैं चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। और जंगल के अरण्य, वन, विपिन, कांतर। तालाब के पर्यायवाची तड़ाक, पोखर, जलाशय, सर। और पवित्र के पावन, शुचि, पुनीत, स्वच्छ। पहाड़ के हैं गिरी, नग, अचल, पर्वत। और पानी के जल, अम्बु, वारी, तोय। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं अवनी, धरा, वसुधा, वसुंधरा। और पुष्प के कुसुम, प्रसून, पुहुन, फूल। बंदर के पर्यायवाची हैं कपि, मरकट, वानर, शाखा, मृग। और वसंत के पर्यायवाची हैं ऋतुराज, कुसुमाकर, मधुमास और मधु ऋतु। बाग के हैं उद्यान, उपवन, बगीचा, वाटिका। और बादल के अम्बुद, जलद, मेघ, प्रंजय। ब्रह्मा के हैं पर्यायवाची चतुरानन, प्रजापिता, विधि, विधाता। और बुद्धि के मेधा, मति, घी, प्रज्ञा। भौरा के हैं पर्यायवाची अली, भ्रमर, मधु, भृंग। और माता के अम्बा, माँ, जननी, जनदात्री। मित्र के सखा, साथी, सहचर, मीत। और यात्री के पथिक, बटोही, राहगीर, मुसाफिर। राजा के हैं पर्यायवाची नरेश, नृप, महीप, धूप। और रात के रजनी, रात्रि, विभावरी, निशा। संसार के जग, जगत, विश्व, भुवन। और समुद्र के सागर, रत्नागर, अम्बुधि, पयोधि। ये पढ़े हमने पर्यायवाची शब्द, और बढ़ते हैं अपने विलोम शब्दों की ओर। तो बच्चों, विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। किसी शब्द का विलोम शब्द लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में ही लिखना है। जैसे कि युवक का वृद्ध, जवान का बूढ़ा, सत्य का असत्य, सच का झूठ। ये सही विलोम है।
आइए कुछ और विलोम शब्द पढ़ते हैं, जैसे कि अंधकार का प्रकाश, अंधेरा का उजाला, अधिक का कम, अनुकूल का प्रतिकूल विलोम है, अपना का पराया, अमीर का गरीब, अमृत का वेश, आगे का पीछे विलोम, आगमन का प्रस्थान, आदि का अंत है विलोम, आस्तिक का नास्तिक, आदर का निरादर, आमदनी का खर्च, उत्कर्ष का अपकर्ष, आस्था का अनास्था, उचित का अनुचित, उन्नति का अवनति, उत्साह का अनुत्साह। उतार का चढ़ाव विलोम है, उपकार का अपकार, उत्तम का अधम, उदार का अनुदार, कटु का मधुर, उच्च का निम्न, कड़वा का मीठा, कृपण का उदार है विलोम, कपूत का सपूत, कठोर का कोमल और घटिया का बढ़िया विलोम है। खेद का प्रसन्न, गुप्त का प्रकट, जीवित का मृत, छली का निश्चल, जटिल का सरल, त्याग का ग्रहण, जीना का मरना, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, दानी का कृपण, तेज का मंद, तरल का ठोस, दुर्लभ का सुलभ, दोषी का निर्दोष, दाता का याचक, धर्म का अधर्म विलोम, दूर का पास, देव का दानव, निश्चय का अनिश्चय, धूप का छांव, नित्य का अनित्य, निर्गुण का विलोम है सरगुण, निर्णय का अनिर्णय, आशा का निराशा, निर्दय का सदय और प्रत्यक्ष का विलोम है अप्रत्यक्ष। ये हमने विलोम शब्द पढ़े बहुत सारे, आप इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे अनेकार्थी शब्दों की ओर। तो बच्चों, अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ वाला। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यहाँ उत्तर का अर्थ है जवाब। दूसरा वाक्य है जैसे हिमालय हमारे देश के उत्तर में है, यहाँ उत्तर एक दिशा के रूप में है। तीसरा वाक्य है रामायण के उत्तर काल में महाभारत की रचना हुई, यहाँ उत्तर का अर्थ बाद में आने वाला है। तो बच्चों, आइए कुछ अनेकार्थी शब्द पढ़ें उनके अर्थ के साथ और आप इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अंक का अर्थ होता है संख्या, गोद, नाटक का अंक, अंबर का आकाश, कपड़ा। अक्षर का अर्थ होता है वर्ण, जिसका शरण न हो, ब्रह्मा। अज का अर्थ दशरथ के पिता, ब्रह्मा, बकरा और अर्थ का धन, कारण, उद्देश्य, मतलब। अनंत का जिसका अंत ना हो, आकाश, ईश्वर। अरुण का लाल, सूरज। राम का एक फल और सामान्य। उत्तर का अर्थ है एक दिशा, जवाब, बाद में आने वाला। कर का अर्थ हाथ, टैक्स, किरण, खाते की सूंड। कनक का अर्थ सोना और धतूरा। काल का समय, मृत्यु, यमराज। कर्ण का अर्थ है कान, समकोण, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और कुंती का पुत्र। कृष्ण का अर्थ है श्री कृष्ण और काला। गुण का अर्थ है स्वभाव, विशेषता, रसी और कौशल। गुरु का अर्थ है शिक्षक, भारी, बड़ा। घन का अर्थ है घना, बादल, भारी, हथौड़ा, किसी संख्या की उसी से 3 बार गुणा। जड़ का पेड़ का मूल, मूर्ख और निर्जीव। तीर का अर्थ बाण, किनारा, तट। दल का समूह, सेना, पत्तों का गुच्छा और पार्टी। दंड का अर्थ है सजा, दंडा, व्यायाम का एक प्रकार। नग का अर्थ है नगीना, पर्वत और संख्या। नाग का अर्थ है हाथी, सांप। नव का अर्थ है नया और नव। पत्र का अर्थ है चिट्ठी, पत्ता, पत्थर। पद का अर्थ है ओहदा, चरण, कविता का एक छंद। पक्ष का पखवाड़ा, पंख, तरफ। पतंग का सूरज, पक्षी, एक कीट। पट का दरवाजा, कपड़ा, घूंघट, कपट। पानी का जल, चमक, सम्मान। पूर्व का अर्थ है पहले, एक दिशा का नाम। विधि का अर्थ है कानून, उपाय, भाग्य और तरीका। आइए अब बढ़े हम समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों की ओर। समशुद्ध अर्थात सुनने में समान, भिन्नार्थक अर्थात भिन्न अर्थ देने वाला। समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाला होता है। जो शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए ऐसे ही कुछ समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ते हैं उनके अर्थों के साथ। जैसे अचल का अर्थ है पर्वत, तो अचला का अर्थ है पृथ्वी। कुल का अर्थ है संपूर्ण वंश, तो कूल का अर्थ है किनारा। अनल का अर्थ है आग, अनिल का हवा। कोर का किनारा अर्थ है और कौर का ग्रास। अपकार का अर्थ है बुराई, अहित और उपकार का अर्थ है भलाई।
कोश का खजाना और कोश का शब्द संग्रह। अपेक्षा अर्थात तुलना, आशा, और उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार। क्षति का अर्थ हानि और क्षिति का पृथ्वी। अली यानी बहुरा और आली यानी सखी। गिरी अर्थात पहाड़ और गिरी अर्थात बीच के अंदर का गूदा। अवलम अर्थात सहारा और अविलम यानी कि तुरंत। चिर का अर्थ है हमेशा और चीर का अर्थ है वस्त्र। इंदिरा का अर्थ है इंद्र की पत्नी और इंदिरा यानी लक्ष्मी। तप्त का अर्थ है गरम और तृप्त का अर्थ है संतुष्ट। इतर यानी दूसरा और इत्र यानी खुशबूदार पदार्थ। तरंग का अर्थ है लहर और तुरंग यानी घोड़ा। कटी यानी कमर और कीट यानी कीड़ा। तरणी यानी नौका और तरुणी यानी कि युवती। कपट अर्थात धोखा और कपाट यानी किवाड़। दिन यानी दिवस और दीन गरीब। देव अर्थात देवता और दैव यानी भाग्य। नीड़ का अर्थ है घोंसला और नीर यानी पानी। निधन का अर्थ है मृत्यु और निर्धन का अर्थ है गरीब। पथ का अर्थ है रास्ता और पथ्य का अर्थ है परहेज। अब बढ़ेंगे बच्चों हम अनेक शब्दों यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द की ओर। तो बच्चों बहुत बार हम अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे बातचीत में संक्षिप्तता आती है और भाषा सुंदर लगने लगती है। आइए इसी तरह के वाक्यांश यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं और आप उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अंडे से जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द है अंडज, जो सबके हृदय की बात जानता हो, अंतर्यामी। जिसको कोई ना जीत सके, अजय, पीछे चलने वाला, अनुगामी, जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम, जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जिसका पार न पाया जा सके, अपार, जो अपने ऊपर किए गए एहसान को याद रखता हो, कृतज्ञ, जो अपने ऊपर किए गए एहसान को याद ना रखता हो, कृतघ्न। जिसका विवाह ना हुआ हो, कुंवारा, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। पति और पत्नी, दंपत्ति। जिसको गोद लिया गया हो, दत्तक। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ, जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर, जो बहुत ही कठिनाई से सिद्ध हो सके, दुस्साह्य। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। जहां कोई मनुष्य ना हो, निर्जन। जिसमें लज्जा ना हो, निर्लज। जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान। जिसे पढ़ा जा सके, पठनीय। पति में गहरी निष्ठा रखने वाली स्त्री, पतिव्रता। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। पखवाड़े में एक बार होने वाला, पाक्षिक। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। मन को छू लेने वाला, मम स्पर्शी। ऐसी भूमि जहां दूर तक रेती रेत हो, मरुस्थल। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, जिसे मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जिस स्त्री की आंखें मृग जैसी हो, मृगनयनी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। और जिस स्त्री का पति मर गया हो, उसके लिए एक शब्द है विधवा। अब हम जानेंगे बच्चों समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। बच्चों ये शब्द देखने में समानार्थी प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में थोड़ा अंतर होता है। आइए ऐसे ही कुछ शब्द पढ़ते हैं, आप इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहला है अगम्य, जहां जाना संभव ना हो, दुर्गम, जहां जाना बहुत कठिन हो। दूसरा आदित्य, जिसके जैसा दूसरा ना हो, अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके। तीसरा है अधर्म, जो धर्म के विरुद्ध हो, अन्याय, जो न्याय के विरुद्ध हो। चौथा है अमूल्य, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, निर्मूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य, जिसका बहुत मूल्य हो। पांचवा है अपराध, कानून के विरुद्ध कार्य, पाप, धर्म के विरुद्ध कार्य। छठा है अस्त्र, वह हथियार जिसे फेंक कर मारा जाए, जैसे बम, तीर आदि। शस्त्र, वह हथियार जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जैसे तलवार, गदा आदि। सातवां है औषधालय, जहां दवाइयां मिलती हैं, चिकित्सालय, जहां बीमार का इलाज होता है। आठवां है भ्रम, किसी व्यक्ति या वस्तु को भूलवश दूसरी मान लेना। संदेह, मन में शक होने के कारण कोई निश्चय न कर पाना। अब आगे बढ़ेंगे हम बच्चों, समूहवाची शब्द पढ़ेंगे हम। तो बच्चों कुछ शब्द समूह को प्रकट करते हैं, जैसे कक्षा। कक्षा एक छात्र से नहीं बनती, बल्कि उसमें कई छात्र होते हैं।
छात्रों के समूह को कक्षा कहते हैं। जो शब्द समूह को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। आइए ऐसे कुछ शब्द पढ़ें, इसे समझते हैं और आप इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। जैसे कुंज। कुंज क्या होता है? कोई व्यक्ति या वस्तु, जैसे पौधों, बेलों का। काफिला, ऊंटों का या मुसाफिरों का। गिरोह, डाकुओं, लुटेरों और बदमाशों का। गुच्छा, अंगूरों, फूलों और चाबियों का। जत्था, सत्याग्रहियों, आंदोलनकारियों, स्वयंसेवकों का। झुंड, जानवरों और पक्षियों का। टीम, खिलाड़ियों की। टुकड़ी, सैनिकों, सिपाहियों की। ढेर, अनाज या किताबों का। दल, टिड्डियों, यात्रियों और राजनीतिकों का। बेड़ा, जहाजों और नावों का। भीड़, मनुष्यों की। मंडली, गायकों, मित्रों की। रेवड़, भेड़, बकरियों का। संघ, कर्मचारियों, राज्यों और राष्ट्रों का। अब आठवां आते हैं हम ध्वनि बोधक शब्दों की ओर। तो बच्चों, कई बार शब्द किसी ध्वनि को सुनकर गढ़ लिए जाते हैं। जैसे कुएं के बोलने की आवाज़ सुनकर किसी ने कह दिया होगा कौवा काँव काँव कर रहा है। तभी से कौवे की बोली के लिए काँव काँव करना प्रचलित हो गया। अर्थात जो शब्द किसी ध्वनि के आधार पर बने होते हैं उन्हें ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। आइए ऐसे कुछ ध्वनि बोधक शब्द पढ़ते हैं, आप इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। जैसे कड़कना, बिजली के लिए। चिंघाड़ना, हाथी के लिए। किटकिटाना, दांत। कूकना, कोयल के लिए। खटखटाना, दरवाज़ा। खों खों करना, बंदर के लिए। गुड़गुड़ाना, हुक्का। चहचहाना, पक्षी। छल छलाना, आंसू। टन करना, घंटा। टर्राना, मेंढक। टिक टिक करना, घड़ी। टिमटिमाना, तारे। दहाड़ना, शेर। धड़कना, दिल। फड़फड़ाना, पंख। फुसफुसाना, सांप। भिनभिनाना, मक्खी के लिए आता है। भौंकना, कुत्ता। मिमियाना, बकरी के लिए इस्तेमाल होता है शब्द। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शब्द युग्म। तो बच्चों, युग्म का अर्थ है जोड़ा। कई बार शब्दों का प्रयोग जोड़े में होता है, जैसे चलते चलते, भला बुरा, काम धाम, लूट मार, आजकल आदि। ऐसे शब्द को शब्द युग्म कहते हैं। आइए हिंदी में निम्नलिखित प्रकार के शब्द युग्म प्रचलन में हैं, तो उन्हें जान लेते हैं हम। जैसे क है ऐसे शब्द युग्म जिसमें एक ही शब्द को 2 बार बोला जाता है। जैसे कि गाते गाते, सोते सोते, मरते मरते, काले काले, गली गली, बच्चा बच्चा, धीरे धीरे, अलग अलग, ये शब्द होते हैं। ख है ऐसे शब्द युग्म जो अर्थ में मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि धन दौलत, बाल बच्चा, मारपीट, जान पहचान, पढ़ा लिखा, खेल कूद, थका मांदा, भूला भटका आदि। ग होते हैं ऐसे शब्द युग्म जिसमें पुनरुक्त शब्दों के बीच में ना, से, ही, का, की आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं, कहाँ से कहाँ, साथ ही साथ, बाहर के बाहर, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ऊपर ही ऊपर, पूरा का पूरा। घ है ऐसे शब्द युग्म जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि आगा पीछा, आय व्यय, भला बुरा, हानि लाभ, सुख दुख, छोटा बड़ा, इधर उधर, ऊंच नीच आदि। और ड है ऐसे शब्द युग्म जिसमें दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि सा लगता है। जैसे कि आर पार, आस पास, आमने सामने, अगल बगल, रंग ढंग, अता पता, चाल ढाल, चोरी चकारी आदि। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए हम इस पाठ को एक बार और दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। और जो शब्द अनेक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द वाक्यांश के लेख शब्द कहे जाते हैं। कुछ शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं परंतु उनमें कुछ अंतर होता है। शब्द समूह को प्रकट करने वाले शब्द समूहवाची शब्द कहलाते हैं।
जो शब्द किसी ध्वनि के आधार पर बने होते हैं उन्हें ध्वनिबोधक शब्द कहते हैं। जोड़ों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।